हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सरल तरीके से सावन महीने में सोमवार को किस तरह से महादेव जी की पूजा होती है तो वो मैं बता रही हूँ। पहले एक आप थाली ले लें। थाली में महादेव जी को आप बिठाएं, शिवलिंग को बेलपत्र का आसन देते हुए और एक दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। दीपक को तिलक लगाकर उनकी पूजा कर लें और इसी के बाद में हम जल से स्नान करवाएंगे महादेव जी को। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए, और आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल से उनको स्नान करवाया है। जल के अंदर ही मैंने गंगा जल डाल दिया था, तो जो गंगा जल से भी स्नान हो गया है। इसी के साथ मैं कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कच्चे दूध से स्नान करवाएं। उसके बाद नंदी महाराज को करवाएं, नाग देवता को करवाएं और कच्चे दूध से स्नान करवाने के बाद में आप दही से स्नान करवाएं। और जब हम ये देखते हैं ना, ये अभिषेक होता है, मंत्र मुक्त कर देने वाला ये दर्शन होता है, बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है पूजा करने से। तो ये हम दही से स्नान करवा रहे हैं। अगर आपके पास रंगी हो तो आप रंगी से भी पूजा अभिषेक कर सकते हैं। मेरे पास रंगी है, लेकिन मैं आपको साधारण तरीके से सावन सोमवार की पूजा दिखा रही हूँ। ये प्रदोष काल का वक्त है जो कि मैं पूजा कर रही हूँ। शाम का वक्त है। प्रदोष काल का वक्त वो होता है जब न संध्या होती है न रात होती है, उसे संध्या प्रदोष काल समय कहा जाता है। तो यहाँ पर दही से स्नान करवाने के बाद में मैं शहद से स्नान अभिषेक करवा रही हूँ। शहद से करवाने के बाद में यहाँ पर अब मैं जल से स्नान करवाऊंगी महादेव जी का। आपके पास जो सुविधा हो, जो चीज़ें अवेलेबल हो, आप उससे करवाएं। पंचामृत आप बना सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और घी डाला जाता है। और जैसे कि आपके पास सिर्फ कच्चा दूध ही है तो आप उसी से भी स्नान करवाएं। सोमवार की पूजा का महत्व बहुत बड़ा होता है। सावन के सोमवार में सिर्फ आप एक जल का लोटा भी महादेव जी को अर्पण करते हैं तो वो आपकी हर इच्छाएं, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी थाली तैयार की है जिसमें मैंने ओम और बेलपत्र का स्थान दिया है और अक्षत भी छोड़ दिए हैं। अब मैं यहाँ पर महादेव जी को अच्छे से गंधो से स्नान कराऊंगी। गंधोदक वो होता है जिसमें चंदन का पानी इसे स्नान करवाया जाता है। थोड़ा सा चंदन का पाउडर डाल दिया उसमें और थोड़ा सा जल, और इससे हो जाता है ये स्नान। तो मैंने देखिए महादेव जी को अब मैं यहाँ से स्नान करवाने के बाद में दूसरी थाली में उनको बिठाऊंगी और अब इनका मैं आगे पूजा बता रही हूँ। तो आगे मैंने इनको इस तरह से थाली में बिठाया है। थाली में बिठाने के बाद में मैं इनको स्वच्छ कपड़े से पोंछ लूँगी। स्वच्छ कपड़े से अच्छे से हम पोंछेंगे, इनका अंग पोषण करेंगे, इनका अच्छे से जलाधारी का भी अंग पोषण करेंगे। और जिससे हमने महादेव जी को स्नान करवाया, इस जल को तुलसी के पौधे में छोड़कर किसी भी पौधे में हम डाल सकते हैं और अपने घर में भी छटक सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है घर में। इत्र से मालिश करनी होती है। जब आप ये इत्र महादेव जी को अति प्रिय होता है और महादेव जी को जब हम मालिश करते, जब ये हाथों पर शिवलिंग का जब घर्षण होता है ना, हमारे हाथों की लक्ष्मी की रेखाएं जो मिटी हुई होती है ना, वो भी लक्ष्मी हमारे हाथों में आने लगती हैं। इसलिए महादेव जी को इत्र लगाया जाता है और इत्र महादेव जी को इसलिए प्रिय भी होता है। अगर आप किसी शिवालय में भी जाते हो तो वहाँ पर आप शहद, इत्र लगाकर अपने हाथों को महादेव जी के शिवलिंग पर हल्के हल्के हाथ से मालिश करने से हमारे हाथों में बहुत सी रेखाएं खुल जाती हैं। और अब मैं यहाँ पर बेलपत्र पर तिलक लगाकर बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैं कैसे बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ, वैसे ही आपको बेलपत्र अर्पण करने हैं। और अब मैं सफ़ेद फूल अर्पण कर रही हूँ। आपके पास सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो अर्पण करें। और यहाँ पर मैं भांग अर्पण कर रही हूँ। भांग मैंने सुखाकर रखी है।
काफ़ी साड़ी मैंने तोड़कर सुखाकर रखी हैं, जिससे मैं जब भी पूजा करती हूँ तब इनको आराम से मैं चढ़ा सकूँ। तो यहाँ पर आप जनेऊ चढ़ा सकते हो। जनेऊ आपके पास न हो तो आप इस तरह से मोली अर्पण करें वस्त्र के स्वरूप, और तिलक लगाएं, चंदन केसर का तिलक लगाएं और 3 लाइनें महादेव जी के शिवलिंग पर लगाएं। वो ये त्रिकुंड कहा जाता है। त्रिकुंड तिलक इसी तरह से लगाया जाता है। अब हम अक्षत छोड़ देंगे। अक्षत छोड़ने के बाद में मैं शमी पत्र यहाँ पर अर्पण किया है। शमी पत्र अर्पण करने के बाद में यहाँ पर मैं महादेव जी को धूप दिखाऊंगी और नंदी महाराज को भी मैंने तिलक लगाया है और धूप दिखाएंगे। धूप दीप दोनों दिखाएंगे महादेव जी का नाम लेते हुए। शिव पार्वती गणेश कार्तिक का नाम लेंगे हम, क्योंकि जब आपके पास विग्रह नहीं होते हैं इनके, तब आप सिर्फ इनके नाम मात्र से पूजा का फल पूर्ण प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दीप अर्पण किए हैं। इसके बाद में मैंने दोनों दीपक महादेव जी के साइड में लगाए हैं। इससे उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा अनुभूति होती है। तो यहाँ पर मैंने दीप दान किए हैं, 2 दीपक दान किए, दीपक इनको दिखाकर, और यहाँ पर मैंने धूप भी इनको अर्पण किए। इसके बाद में हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। भोग में आप गंध का भोग लगा सकते। गंध में सुपारी, लौंग, इलायची अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ये इसका भोग ज़रूर से लगाएं। तो यहाँ पर मैं लौंग इलायची का भोग लगा रही हूँ। इसी के साथ जो मौसमी फ्रूट आपके पास हो, केले, आम जो भी हो, आप उसका भोग लगाएं। इसके बाद में मैं यहाँ पर मिश्री का भोग लगा रही हूँ। भोग के अंदर फल भी लगाओ या कोई मिश्री मिठाई, इसमें आप बेलपत्र ज़रूर से रखें। महादेव जी को बेलपत्र बहुत अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर मैंने भोग के अंदर बेलपत्र रखा है और महादेव जी को भोग ग्रहण करवाने का अनुग्रह करें। उनके पास भोग रखने के बाद में उनको आग्रह करें, महादेव जी आप भोग ग्रहण कीजिए। शिव शंकर भोले बाबा, शिव पार्वती गणेश आप आइए भोग ग्रहण कीजिए। भोग ग्रहण करने का अनुग्रह करें। भोग ग्रहण करवाने के बाद में अब मैं यहाँ पर कपूर की आरती कर रही हूँ। आप कपूर आपके पास न हो तो आप जो दीपक आपने पूजा किए हैं उसकी आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद में आप पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना करें कि जो इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ कीजिए, और बड़े ही प्रेम के साथ महादेव जी के नेत्रों में शिवलिंग को देखते हुए उनकी आरती उतारें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये पूजा आपको दिखाई है। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।